वाह कमाल किया। अभी देखने को बोल इसको। ना ये तो आउट है। किस गधे ने ट्रेन किया है इसे? जितना बकवास कबूतर है उतना थर्ड क्लास ट्रेनर होगा इसका। कैसे आउट हुआ बे? पिछले 3 साल से वही कंपटीशन जीत रहा है। तो क्या हुआ? इस साल तो बकवास किया है ना, रिजेक्ट है ये। जो गलत है सो गलत है। इधर कुछ गलत है तो वो तू है, समझ के बोलने का। बस करो, इस प्रतियोगिता में झगड़े की जगह नहीं है। लगता है यहाँ सब अनाड़ी हैं। कबूतरों को ट्रेन करना आता भी है या फिर शौकिया पाल रखे हैं? अच्छा तो ऐसी बात है। जरा रुको, थोड़ी देर के लिए इन कबूतरों को निकालो। बताओ इनमें से कौन गोताखोर है, कौन ऊंचा उड़ने वाला? क्या पूछ रहे हो? तुम सवाल का जवाब दो। ये भाई गोताखोर है। जिस तरह तू कबूतरों को देख रहा था मैं समझ गया था तू कोई फ्रॉड है। इनमें से एक भी हवाई गोताखोर नहीं है। वही तो पुराने जज की जगह जब ये आया तभी मेरे को डाउट हुआ। हमारे कबूतरों को आउट करेगा, मारी के आदमियों को चीट बोलेगा और यहाँ से अपनी 2 टांगों पे वापस जाएगा। ये देख हमारा प्रोडक्ट, 30 साल का एक्सपीरियंस। तेरा झूठ पकड़ लिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ देर पहले तो कुछ बोला था ना? क्या? कबूतरों को पालने के बारे में बोला था। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अपुन ने सुना रे। बोल क्या बोला? मैंने कहा था अगर कबूतर ने ठीक से गुलाटी नहीं मारी तो उसे आउट करना पड़ेगा। यही कहा था इसने? यही कहा होगा। अपुन क्या बहरा है? इसको बोल बकने के लिए। ये बोलना घोचू। जो उस टाइम बोला था वही बोल। मैंने कहा यहाँ सबके सब अनाड़ी हैं। मुझे आपके बारे में पता नहीं था। पता नहीं था तो बोला भाई को। तेरे हिसाब से मेरे कबूतर गुलाटी नहीं खा सकते, यही बोला था ना? हाँ, कैसे गुलाटी मारते रे? बता मेरे को भी। वो पहले हवा में उड़ते हैं फिर उल्टा गोता मार के वो ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है भाई। अगर समझा नहीं सकता तो करके दिखा। हाँ? कैसी लगी है गुलाटी? मस्त थी। जो भी आप उनके साथ बगावत करने की कोशिश करेगा काट डालूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए वेल्लू भाई के पास आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, तुम्हारे आदमी को कोई हाथ लगाता तो? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपन के आदमी को हाथ लगाए। पप्पू ने गलत किया। अगर वहाँ रेफरी नहीं था तो तुमने किसी नौसिखिए को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। जज लोग की कोई कमी नहीं थी। अपन के कबूतरों को आउट करने का इसका प्लान था। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप बोलिए। देखो तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। या तो आपस में सुलह कर लेते या मेरे पास आ जाते। वेलू भाई किस बात की सुलह? बता इनको तूने क्या बोला था? हाँ क्या बोला था? मैंने गलती से कह दिया था कि उनको कबूतर पालना नहीं आता है। वेलू भाई कबूतर तो आप उनकी जान है, तो ऐसी बात सुन के अपन चुप बैठेगा क्या? तुम लोग ऐसी कड़वी बातें सुन के चुप बैठोगे? मैं होता तो काट के रख देता उसे। अगर अभी भी आपको लगता है अपन का फॉल्ट है तो कोई भी सजा दे दो। भाई ये आज के बाद प्रतियोगिता नहीं करेगा। फैसला करने के लिए मैं बैठा हूँ ना। यहाँ तुम दोनों की गलती है। इस टूर्नामेंट की वजह से यहाँ बखेड़ा खड़ा हुआ है। आज के बाद ये काम मारी करेगा। चलो अब दोनों हाथ मिलाओ और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने काम पे लग जाओ। नहीं भाई। जो मैंने कहा चुपचाप कर। हाथ मिलाओ दोनों। जरा थूक थूक। ऐसे सड़ियल आदमी के लिए आपने अपना टाइम वेस्ट। ये नहीं सुधरेगा। हाथ धो लेना। चलो रे भाई। क्या है? बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना था। क्या कहना था? आजकल लाल चंदन की डिमांड बढ़ गई है और मुझे उसे खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी मिली है। अगर इस धंधे में मैं आपके साथ। अरे पप्पू, तेरे पैर इतने बड़े नहीं हुए कि तू अपने बाप के जूते पहने। जितना काम दिया ना उतना ही ठीक से कर लेना तो बहुत है। जाके अपनी औकात वाले काम कर, चल। हेलो। हाय। आइए ना। थैंक यू। नमस्ते। आपके फेसबुक पेज पे आपके डिजाइन्स देखे थे। उनमें है ना एक पर्सनल टच होता है। बड़ी दुकानों में ऐसे डिजाइन्स नहीं दिखते। थैंक यू सो मच। मैं मेहंदी और शादी के लिए यहीं से ड्रेसेस बनवाना चाहती हूँ। सारू चेतने के केवल दिखू आई एम ओके।
मैम मैं मेरी फ्रेंड्स को कस्टमाइज्ड साड़ी देना चाहती हूँ और वो आउटफिट्स आप ही को डिजाइन करनी होंगी। श्योर मैम, जैसा चाहिए मिलेगा। इसका फैब्रिक देखिए, बहुत ही क्या नया बकरा है? हाँ? आ गया फिर से। हेलो, आई एम मारी। कौन है? इस दुकान में अपन 80% का बिजनेस पार्टनर है। मेरा नाम हसमुख है। तो ठीक से हंसना। मैं भी मेरे पापा के बिजनेस में पार्टनर हूँ। ज्वेलरी शॉप है। ये तो गया। ऐसा जी। क्या? नाइस 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 नाइस। हमें सबसे बेस्ट कपड़े चाहिए हो। एकदम सही जगह पे आया है। 23 को घोड़ी चढ़ना है और 22 को मेहंदी का फंक्शन है। अबे तू शादी से मना रहा है और तुझे मेहंदी नाम की लड़की के फंक्शन की पड़ी है। फोड़ूंगा तेरी अरे लड़ाई। अरे अरे, नहीं नहीं मोटा भाई, हाथ में जो मेहंदी लगाते हैं ना, उसका फंक्शन है। ए, सॉरी बोल रहे इसको। सॉरी ब्रो। ये साला मेहंदी के लिए भी अलग फंक्शन रख रहा है। अपन लोग को तो कोर्ट मैरिज का खर्चा भी नहीं पड़ेगा, है ना? सही बोला। हंस। क्या है? मुझे लगा हंसना मैं हसीना को बुला रहा था। है। सॉरी भाई। हसीना, रेट फिक्स कर दिया क्या? नहीं, अभी सिर्फ डिजाइन देख रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलने दो। और रेट अपन फिक्स करेगा। हाँ? थैंक यू। आपका बिल 1,25,000। हंस हंस हसीना, बोला था ना रेट अपन फिक्स करेगा। पार्टनर से पूछने की तमीज नहीं है क्या? मारी ये लो मैडम। 12,25,000। अरे ये एकदम स्पेशल दुकान है, इसलिए तो रेट भी स्पेशल है। ये कपड़ों का बजट है कि पूरे गुजरात का? पापा सीताराम। सुन बे चमन, जब तो शादी एक ही बार करने वाला है तो कपड़ों में इतनी कंजूसी क्यों? ठीक है, हम अभी जाते हैं, फोन करके बताएंगे। हाँ 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 सर, हम फोन करेंगे। नीचे बैठ। सुनो ना भाई ने क्या बोला भाई। लेकिन बैठ मारी जा। बम मारी के मारो छो। सामान तेरे को यहीं से लेना पड़ेगा और इसी रेट पे। एडवांस 50% और डिलीवरी के बाद बाकी 50%। मंजूर है? मोटी बहन, मोटा भाई तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तेरे को मैं गुंडा लगता हूँ क्या? मैं तो हूँ ही गुंडा। डाउट करके इंसल्ट करता है मेरी। सर मैं पैसा देता हूँ। जल्दी कर। पार्टनर, इसे कहते हैं बिजनेस करना। इतनी बड़ी कंपनी चंदे से थोड़ी ना चलेगी। शाम तक अपन को अपना कट मिल जाना चाहिए। हे तू इस मीना कुमारी से शादी बनाएगी? विदाई के टाइम तुझसे ज्यादा ये रोने वाला से नहीं रोती। मेरे चल रहे हैं। कुछ आ रहा भाई, दूल्हे राजा को दिलासा दे रहा था मैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं What पता is था कि happening? आई एम रियली सॉरी। सर, पिछले 2 दिनों में इतने डेथ सर्टिफिकेट देख चुका हूं कि अब सपने में भी मुर्दे नजर आते हैं। सभी डेथ पुलिस रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं सर। ऐसे में कोई ऐसी डेथ मिलने की गुंजाइश नहीं जिस पर शक हो। मैंने एक एक रिकॉर्ड चेक किया है, एक भी केस में मारी का जिक्र तक नहीं। ऐसा कोई मर्डर नहीं हुआ था सर। इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। रुक दे इधर रुक। हसीना बेबी बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है। क्या ड्रामा कर रहा है? क्या है? पागल है क्या? हाँ? क्या पार्टनर, आज के बिजनेस का कट अपन के पास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? उन लोगों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल कर दिया? साले की इतनी हिम्मत! चलो रे देखते हैं उसको। अभी के अभी सीधा कर देते हैं उसके ज्वेलरी शॉप को। वहाँ जाने की जरूरत नहीं क्यों है। जरूरत नहीं है? हमारा ऑर्डर कैंसिल करके किधर और जाएगा? जाने देंगे क्या? वो लोग और कहीं नहीं गए, तो कहाँ गए? उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। काई को? जब तुमने उसे धमकाया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा और ये देखकर उस लड़की ने शादी से मना ही कर दिया। शादी से पहले ही हाँ डिवोर्स। तो अच्छा हुआ ना, जो शादी के बाद होने वाला तो पहला हो गया। जिंदगी में लड़की और लव के लफड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कब किसको धोखा दे जाए। सुन के रोंगटे खड़े हो गए। हंसना बंद करो। मैंने इन मटेरियल्स के लिए बहुत मुश्किल से एक लोन लिया था। अगर ये ऑर्डर मिलता तो मैं लोन चुका देती। वो ज्वेलरी शॉप जो तुझे एडवांस देके गया था उसी से लोन चुकता कर ले। उनको मैंने वो पैसे लौटा दिए। काई को? गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगी। सत्यवती, अगर तू ऐसी ही कंपनी चलाने वाली है तो हम एक ढेला भी नहीं कमा पाएंगे। आप उनके पास बहुत सारा काम है। तेरा लोन का टेंशन तेरे को ही मुबारक। अभी आप उन चलता है। बाय। भाई देखो क्या हुआ? मैडम तो रोने लगी। अपन की माँ की कसम, अपन कुछ नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। आपको पैसे लौटाने नहीं चाहिए थे। वैसे लोन किससे लिया है? पापा ने बहुत मुश्किल से ये लोन अरेंज करवाया, किसी पप्पू पंछी से। अरे ओ, पप्पू पंछी से लोन लिया है। वेरी बैड, कांट डू एनीथिंग। सॉरी, अपन कुछ नहीं कर सकते। चले बैठ, आजा चल।
कौन हो तुम लोग? हम कपड़े खरीदने आए हैं। चल बाजू हट। ए चलो काम पे लग जाओ। ए सब डाल गाड़ी में। Stop it, वो मेरा ड्रेस है। चल जल्दी कर, चलो उठाओ। सर मेरे पापा घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं रिश्ता लेके थोड़ी ना आया हूँ। सर प्लीज ये सब मत हम कीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हारी शॉप हटाकर अपनी शॉप खोल रहे हैं। सर मैं आपका लोन उतार दूंगी, बस बिजनेस सेटल होने दीजिए। हमारी शराफत है कि हम दुकान का सामान ही छू रहे हैं, समझ रही है ना? अपने पास पूरा दिन नहीं है। सर प्लीज सर, इसमें मेरी बहुत मेहनत है, मैं भीख मांगती हूँ, प्लीज सर। देख बाहर क्या हो रहा है। चल फोड़ फोड़। ए, अच्छी तरह फोड़ रहे आगे। क्या कर रहा है? ये पीछे वाला फोड़। मारी, याद है ना वेलू भाई ने क्या कहा था? ए पप्पू, जो वेलू भाई ने बोला वही तो करे ले हैं। तूने अपन की प्रॉपर्टी पे हाथ डाला, अपन ने तेरी प्रॉपर्टी फोड़ डाली। शेम शेम पप्पी शेम ब्रो। ये दुकान अपन की भी है क्या मैडम? अपन की पार्टनरशिप वाली बात बताई नहीं इस काले कौए को। ए पप्पू, सारे पंछी उड़ा दूंगा तेरे। इसने हमसे लोन लिया था, तुम लोग बीच में मत पड़ो। तो गलती तुम्हारी है। इनको लोन देने से पहले भाई से परमिशन ली थी क्या? मुंह उठाकर वसूली करने आ गए। घुसेड़ दूंगा ना। बाद में घुसेड़। ये इनकी दुकान है, मालूम नहीं था। ए व्हाइट शर्ट, इधर आके हम लोग को सफेदी मत दिखा। वेलू भाई ने अपन को लड़ने से मना किया था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ तुम लोगों की गाड़ी को ही फोड़ेला है, वरना मेरा डंडा और तुम लोगों का सर होता। अभी वट लो सब लोग। आवाज नीचे, आवाज नीचे। ब्लडी इडियट। मारे, एक लड़की के लिए तुम हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो। तुम भी तो इससे हफ्ता वसूलते हो, उसका क्या? ये लड़की अपन के एरिया में है, अपन इसे हफ्ता वसूलेगा, इसकी दुकान तोड़ेगा, कुछ भी करेगा अपन की मर्जी। अपने आदमियों को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? मारे, बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये ले, अब खत्म हो गई। क्या है बे? क्या? चल जा, पिक्चर खत्म हो गई, चल निकल निकल। मारी, थैंक्स अ लॉट। आप समझी? ये प्रोटेक्शन। हाँ?